नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। इस दौरान सदन में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। आइए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची, जहां विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है। ली गई। उसके बाद पिछले 9 वर्षों तक जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। मैं सदन से मांग करता हूं कि छात्र हित में जेटेट की परीक्षा अतिशीघ्र कराई जाए। धन्यवाद। सदस्य प्रदीप प्रसाद जी। प्रदीप प्रसाद जी नहीं है। कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राज्य में लगभग 500 दिनों से दिव्यांग भाई बहन अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं, जो अत्यंत चिंतनीय है। वर्तमान पेंशन राशि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपर्याप्त है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि दिव्यांग जनों की पेंशन में यथाशीघ्र सम्मानजनक वृद्धि करने की दिशा में ठोस निर्णय लिया जाए। माननीय सदस्य जगत मांझी जी। जगत मांझी जी। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, मनोहरपुर विधानसभा के डेरवा से नंदपुर जाने वाली निर्माणाधीन सड़क में पांता गांव में कारो नदी के ऊपर पुल का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। पुल के अभाव में इस सड़क का उपयोग नहीं हो पाएगा, जिससे इस सड़क का मकसद अधूरा रह जाएगा। अंततः सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि आवागमन की सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री निर्मल महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मांडू प्रखंड के नगर में बोंगाबार दिगवार के बीच में NH 33 के बीच में रिम्स 2 की स्थापना की। रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जामताड़ा, चतरा, दुमका, पाकुड़, धनबाद, बोकारो जिला के लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची या अन्य किसी जगह की आवश्यकता नहीं हो गया तथा आम जन को काफी सहूलियत। अतः मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि अविलंब रिम्स 2 का निर्माण मांडू विधानसभा के बोंगाबार में किया जाए। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा अंतर्गत खूंटी एवं सिमडेगा जिला में ओबीसी समुदाय का आरक्षण रोस्टर शून्य है, जिससे इस वर्ग के विद्यार्थी एवं युवाओं को शैक्षणिक तथा नियोजन में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि पूर्व की भांति आरक्षण से वंचित खूंटी एवं सिमडेगा जिलों को ओबीसी आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय महिला सदस्य लुइस मारंडी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जमा विधानसभा अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के सिमरा एवं हरिपुर गांव के बीच हल्दिया नदी पर पुल का निर्माण अति आवश्यक है। इसके बनने से 20 गांव सिमरा, कांजो, मधुबन, रोलडी, तिलाटार, चितवेसरा, पतगोड़ा, महेशपुर, छोटी रनबहियार, बड़ी रनबहियार, कुरवा, सेजापहाड़ी, डुमरजोर, लुटिया, बसगरवा, इटबंधा समेत अनेकों गांव के लोगों को सुविधा होगी और इनकी दूरी इस पुल के बनने से इनकी किलोमीटर भी जो 15 किलोमीटर दूरी अभी तय करते हैं वो कम हो जाएगी और राष्ट्रीय मार्ग से भी ये जुड़ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करती हूं कि इस रामगढ़ प्रखंड के हल्दिया नदी पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराने की कृपा की जाए। माननीय महिला सदस्य मंजू कुमारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड के झलकडीहा मोड़ से औरागारो होते हुए मुनगो नदी तक तथा मल्होर PWD रोड से नेहरू शिव मंदिर होते हुए रेमा तक सड़क अत्यंत जर्जर अवस्था में है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से अब तक इन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे आम जन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अतः उक्त सड़कों के शीघ्र निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय नीरज यादव जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, कोडरमा के सतगावा प्रखंड में नीलगाय और हाथी फसलों को काफी नष्ट कर रहे हैं महोदय, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। एक तो फसल नष्ट होने से किसान परेशान और दूसरी ओर मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है महोदय। जबकि मुआवजा का प्रावधान है महोदय, लेकिन विभागीय निष्क्रियता के कारण आज भी वो मुआवजा की बाट जोड़ रहे हैं महोदय। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि फसल सुरक्षा के ठोस उपाय तो किए ही जाएं, लेकिन जब तक ये उपाय नहीं हुए हैं, जो प्रभावित किसान हैं उनको मुआवजा की राशि जो है जल्द से जल्द मिले महोदय। माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। साहेबगंज जिला अंतर्गत बोरियो विधानसभा क्षेत्र के मंडो प्रखंड में मिर्जाचुकी से रक्षी स्थान जाने वाली सड़क अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है। इसके कारण जल जमाव एवं बड़ी समस्या बन चुका है। ज्ञात हो कि रक्षी स्थान एक धार्मिक पर्यटन स्थल है। रोज हजारों वाहन और लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। लोगों को बहुत परेशानी होती है। अतः सरकार से सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश बैठा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कांके विधानसभा के कांके प्रखंड के अंतर्गत कोगदोरो पंचायत स्थित ग्राम चौबे खटगा से महादेव मंडा होते हुए कांके नगरी पिठोरिया पतरातू मुख्य मार्ग तक की सड़क वर्तमान में कच्ची है। बरसात में अत्यधिक कीचड़ होने से दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित होता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से इस महत्वपूर्ण सड़क का जल्द से जल्द निर्माण सुनिश्चित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू जी। अध्यक्ष महोदय, लिट्टीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम डुमरिया में दशकों पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण पूर्ण हुआ था। रंगाई का कार्य शेष है, लेकिन अभी तक अस्पताल चालू नहीं किया गया है। लोकहित में स्वास्थ्य केंद्र को अविलंब चालू करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य दशरथ गबराई जी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 के बाद से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अब तक नहीं किया गया है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाना है। वर्तमान में झारखंड राज्य के 1 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन शीघ्र किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य मंगल कालिंदी जी। घबराइए मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा अंतर्गत प्रखंड पटमदा के पहाड़ झरना प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बने रानी झरना स्थल को दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने से स्थानीय लोगों के साथ साथ रोजगार के कई अवसर खुलेंगे। अंत लोकहित एवं जनहित में उस स्थल को पर्यटक स्थल बनाने हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य नरेश प्रसाद सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के महियाव नगर पंचायत में बच्चों के खेल कूद के लिए कोई मैदान नहीं है। ग्राम खजुरी में एक मैदान है, परंतु मैदान के किनारे किनारे परेवा नाला बहने के कारण बच्चे उसमें पहुंच नहीं पाते हैं। अतः उक्त मैदान के किनारे परेवा नाला में गार्डवाल एवं पुल निर्माण कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने किसानों की राहत हेतु कृषि ऋण माफी योजना प्रारंभ की थी, परंतु अनेक वास्तविकता लाचार एवं डिफॉल्टर कृषकों का ऋण अब तक माफी नहीं हुआ है, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम एवं गैर डिफॉल्टर खातों का ऋण माफ किया गया है। सरकार ने डिफॉल्टर खातों को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की थी,
मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी डिफॉल्टर कृषकों का ऋण यथाशीघ्र माफ कराई जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला में एक सदर अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। जिले में चिकित्सकों का 112 पद सृजित है, जिसके विरुद्ध मात्र 49 नियमित रूप से 33 एवं संविदा पर 16 बहाल है, जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। अतः जनहित में चिकित्सकों के बचे रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापन की मांग सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य सोनाराम सिंकू जी। सोनाराम सिंकू जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड नौमुंडी, जगन्नाथपुर, टोंटो एवं गोइलकेरा में जंगली हाथियों द्वारा आतंक मचाया हुआ है। सरंडा क्षेत्र में बसे ग्रामीण का जान माल का भय हमेशा रहता है। हाथियों को खदेड़ने के लिए जिला प्रशासन को वनग्राम समिति का गठन कर साथ ही प्रभावित क्षेत्र ग्रामों के चौक चौराहे पर स्ट्रीट लाइट या हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। ध्यानाकर्षण की सूचना है अध्यक्ष महोदय। अच्छा, अभी ध्यानाकर्षण लेने दीजिए। शुरू दिन से हम लोग ध्यानाकर्षण ले नहीं पाए हैं, ध्यानाकर्षण को लेने दीजिए। मान्य सदस्य शुरू दिन से ले नहीं पाए, 3 दिन से स्थगित कर रहे हैं, जरा लेने दीजिए ध्यानाकर्षण को। फिर बीच में मैं देखता हूँ, बीच में समय मिलने पर आपको मौका दे रहा हूँ। माननीय सदस्य श्री रामेश्वर उरांव जी 3 दिन से तैयार होकर आ रहा है। महोदय धन्यवाद। ठीक कहा आपने कि 3 दिन से इंतजार में हूं। कुछ परिपूरक प्रश्न पूछूं, उसके पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा सदन को। महोदय, बैकग्राउंड ये था कि अभी हमारे मित्र सिंकू जी ने कहा कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ा हुआ था। मैंने इनसे टेलीफोन से बात की। मैं उस क्षेत्र में रह चुका हूं और इस तरह का कभी आतंक देखा नहीं था। हाथी, हम लोग एक तरफ से चलते थे हाथी और बगल में हाथी भी चलते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन एकाएक क्या हो गया कि 2 हफ्ते में 23 लोगों की जान हाथियों द्वारा ले लिया गया। ये चिंता का विषय हुआ और मैंने इसको अपने अध्ययन का विषय माना और इसलिए मैं 2 दिन वहां रहा और जगह भी पूछताछ किया। महोदय, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी समस्या की गंभीरता को भांपे और उन्होंने विभाग से बैठक की, समीक्षा की और कुछ निर्देश भी दिए और हो। लेकिन मेरा मानना है महोदय कि इस तरह की समीक्षा और निर्देश से नहीं होगा। समय आ गया है, अब एक नीति बनानी होगी। नीति बनानी होगी ताकि वन्य प्राणी का अस्तित्व भी रहे और मनुष्य का भी अस्तित्व रहेगा। कि हमारे लोग तो खास करके आदिवासी लोग जंगलों में ही रहते हैं, तो वही लोग ज्यादा हताहत हो रहे हैं, तो उनका भी एक पॉलिसी की जरूरत है। महोदय, अब प्रश्न परिपूरक पूछूंगा कि यहाँ हाथी द्वारा कुचले जाने पर, मृत्यु होने पर 4 लाख का कंपनसेशन है। उड़ीसा जो बगल का राज्य है वहां 10 लाख का है। क्या सरकार इसको बढ़ाने की प्रयास करेगी या बढ़ाएगी? प्रयास नहीं, बढ़ाना चाहिए सरकार को, मैं कहूंगा। एक ही साथ जवाब देंगे मंत्री जी। मैं पूछते जा रहा हूं, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर इस राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। क्या यहां सरकार एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाएगी? दूसरा है। तीसरा महोदय, त्वरित प्रतिक्रिया दल QRT का सुदृढ़ीकरण। यहां पूरे राज्य में 2 या 3 है। हाथी का आतंक बढ़ने पर वेस्ट बंगाल से QRT दल मंगाया जाता है। हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता? क्यों इसको बढ़ाया नहीं जा सकता? ये तीसरा प्रश्न है महोदय।
चौथा प्रश्न है महोदय मेरा, हाँ, हाथी भी इंजर्ड हो जाते हैं, हाथी भी इंजर्ड होते हैं, बहुत कारणों से इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनको भी बचाना हमारा कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है। तो अन्य राज्यों में मोबाइल वेटनरी यूनिट है, हमारे यहाँ नहीं। तो मोबाइल वेटनरी यूनिट क्या सरकार खोलना चाहेगी, बनाना चाहेगी जगह जगह पर? अब हम लोग उत्तर ले लेते हैं। एक मिनट, एक और बचा हुआ बस। बोलिए। इसका क्यों हाथी नीचे उतर रहे हैं? चारा की कमी हो गई। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, एकदम सही है, उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन वनों की सघनता घट रही है महोदय। आप जो पहले के भी देखे होंगे, वन में गए होंगे, काफी सघन वन देखे होंगे, आज वो सघन नहीं है, इसीलिए नीचे उतर रहे हैं। बांस उनका बहुत प्रिय भोजन है, अब बांस की कमी हो जा रही है। बारेसार जंगल इनका रामचंद्र जी का इलाका है, पहले नामी था, प्रसिद्ध था बारेसार जंगल का बांस, और वहां के हाथी। तो बारेसार। तो आप सदन की कार्रवाई देख रहे थे, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधायकों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। खत्म कर दिया, किसान को भी आप खत्म करने जा रहे, क्या हम क्या करेंगे? फिर से गुलाम बन जाए क्या देश हमारा? फिर से विदेशी ताकतों के, उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रहे क्या? यूथ कांग्रेस लगातार, कांग्रेस पार्टी लगातार, राहुल जी ने 2 टूक कहा है, अरेस्ट करना है अरेस्ट करिए, सदस्यता खत्म करना है सदस्यता खत्म करिए, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये उल्टा कहावत वाले लोग हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ वो व्यक्ति जिसको 8वीं पास के लोग कहते हैं पप्पू, इस देश की दुर्भाग्य ये। निकाय चुनाव में तो आज जोरदार रोड शो हो रहा है, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने कमान संभाला है। राजेश जी, तमाम दिग्गज नेताओं ने। आप कल की सदन की कार्यवाही भी आप देखेंगे, विपक्ष के कोई यहाँ पे नहीं, गिने चुने 2-4 लोग आज भी नहीं, इसीलिए नहीं है। हम लोगों के साथ करता भी लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन हम सदन आ रहे, हम इसीलिए आ रहे कि झारखंड की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। लेकिन विपक्ष को चूंकि बोरा पहुंचाना है, लोगों के बीच में बोरा बांटना है, इसीलिए वो लोग आज राज्य में पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन के अनुमोदन पर राज्य को 605 करोड़ रुपए पंचायतों के लिए मिला है, जो ऐतिहासिक है, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय वित्त मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। इसके अलावा जो ग्रामीण कार्यों में रोड और पुल को लेकर के बातें थी, 1717 करोड़ रुपए ग्रामीण कार्य के लिए मिला है। वो जो लंबित भुगतान और इन सब चीजों की बात लोग उठाते रहे, उसका निदान होने जा रहा है। ग्रामीण विकास में भी मुझे लगता है कि टॉप 3 अगर आप बजट की बात करें, पहले 4-5 विभाग जो आते हैं उसमें हमारे तीनों विभागों को मिला है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। पूरा बजट सत्र चल रहा है, विपक्ष बजट सत्र से गायब है। ये सवाल तो विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों गायब है, लेकिन इतना कमजोर विपक्ष पूरे देश में जो है आप नहीं देख पा रहे होंगे। आज भाजपा के लोग भी इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि जो काम हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने किया है और कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं कि लोगों के बीच जाकर के कोई बात करें, और सिर्फ बोलने के लिए कुछ बातों को उठाना है तो लोग उठा सकते हैं, लेकिन ये उदासीनता विपक्ष की अच्छी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष अगर हो तो मजबूत हो, तो भाजपा के लोगों को ध्यान देना चाहिए। 70% आबादी भी आज कृषि पे ही निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए। इस वर्ष काफी सारे कार्य हुए हैं विभाग से, और जो अच्छे कार्य हुए हैं उनको हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग स्कीम्स है उसको ड्रॉप करते हुए विशेष रूप से कुछ महिला कृषकों के लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है इस बजट में। जिस दिन बजट का प्रस्तुति होगा
और कृषि का अनुदान पेश होगा। निश्चित रूप से मैं विस्तार रूप से इसमें और जानकारी दूंगी। लोन वेवर हमारा ऑनगोइंग स्कीम है। जो स्टैंडर्ड खाते हैं उनका लोन वेवर प्लस जो इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है वो तो ऑनगोइंग स्कीम है, मगर उससे और कुछ बेहतर हम लोग महिला कृषकों के लिए करने वाले हैं। मैडम, देखा जा रहा है कि भाजपा के विधायकों की संख्या अंदर में नहीं रह रही है। सब देखिए भाजपा के लोग हमेशा लोकतंत्र को लेके, लोकतंत्र प्रक्रियाओं को लेके हमेशा बहुत ही उदासीन रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो या किसी और राज्य में हो या झारखंड राज्य में भी हो। निकाय चुनाव में जगह जगह पे चुनाव क्षेत्र में लोग व्यस्त हैं, यही कारण है कि संख्या पूरा नहीं आ रही है। और दोपहर के बाद हम भी मेरा भाषण हुआ करके मैं बाहर चला गया, आया हूँ आज। तो मैं तो जाता हूँ जमशेदपुर शाम को और फिर सुबह में आ जाता हूँ। जैसे आज भी 1 बजे निकल जाएंगे, अंतिम दिन है प्रचार का। तो मुख्य कारण यही है, इसमें कोई कहने में संकोच करने की जरूरत नहीं है कि अपने अपने क्षेत्र में निकाय चुनाव में विधायक लोग व्यस्त हैं। जयराम जी ने तो सवाल उठाया सर कि ये सही नहीं है। चुनाव फिर भी अगर महत्वता राजनीतिक दलों के नेता या विधायक निकाय चुनाव को दे रहे बिना दलीय आधार पर होते हुए, ये सही है बजट सत्र? तो बाबूलाल मरांडी जी से बात किया था मैंने, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी किसी प्रत्याशी का प्रचार कर सकता है। राकेश महतो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, गिरिडीह जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके थे और हमारे एक सक्रिय और मजबूत साथी कार्यकर्ता थे। हत्या के बारे में जो प्राथमिक जानकारी उनके परिवार और पुलिस के द्वारा मिल रही है कि रात के लगभग 11:30 बजे उनको किसी ने फोन करके बुलाया, वो निकले और उसके बाद वापस घर नहीं लौटे। सुबह जंगल की तरफ जाने वाले ग्रामीणों ने राकेश महतो जी की मोटरसाइकिल को देखा और एक अधजला शव वहां मिला, जिसमें उनकी हत्या के उपरांत उनको जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम यह उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग नतीजे को पहुंचेंगे। चूंकि टेक्निकल इनपुट ये बताता है कि 12 बजे रात तक राकेश महतो जी का फोन चालू था, तो सीडीआर के माध्यम से हम लोगों को यह जानकारी मिल जाएगी कि आखिरी कॉल करके उनको किसने बुलाया है और जो भी बुलाया है वो कानून के हाथ से नहीं बचा। सदन चल रहा है तो बीजेपी पूरी तरह से सदन से नदारद दिख रही है, आज भी कोई सदस्य अभी तक दिख नहीं रहे हैं। ये सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाना चाहिए, अपने कुंबे को समेटने की जवाबदेही उनकी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।